ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायाम् अथ पंचत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, दानवेंद्र शंखचूड़ ने बहुत बड़े विद्वान होकर दानवेश्वर को दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। उस दूत ने वहां जाकर बरगद के नीचे बैठे हुए चंद्रशेखर शिवजी को करोड़ सूर्यों के सदृश तेज युक्त देखा। योगासन पर बैठे, ध्यान मुद्रा से युक्त, मधुर दृष्टि से युक्त, शुद्ध स्फटिक के समान वर्ण वाले, ब्रह्मा तेज से प्रकाशित, त्रिशूल पटिश धारण किए, व्याघ्र चर्म पहने, भक्तों की मृत्यु का नाश करने वाले, श्याम त्रिलोचन गौरीपति को तपस्या के फल को देने वाले, सब संपत्तियों को देने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख भक्तों पर कृपा करने वाले, विश्व के स्वामी, संसार के बीज, विश्व स्वरूप, विश्व को जन्म देने वाले, संसार के पालनहार, विश्व के रचिता तथा विश्व का संहार करने वाले, समस्त कारणों के कारण नरक रूप समुद्र से बचाने वाले, ज्ञान देने वाले, ज्ञान के बीज, ज्ञान से आनंदित रहने वाले सनातन शिवजी को उसने देखा। वह दानव राज दूर पर ही रथ से उतरकर अपने पुत्र सहित उसने शिवजी को प्रणाम किया। बाईं ओर बैठी हुई भद्रकाली को, सामने बैठे हुए सुकंद को भी उसने प्रणाम किया। उन्होंने भी लोक रीति से आशीर्वाद दिया। उसके बाद शास्त्रों के ज्ञाता शंखचूड़ के दूत ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम कर शुभ वचन कहे। दूत ने कहा, मैं शंखचूड़ का दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे शिवजी, तुम्हारी क्या इच्छा है, सत्य कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार शंखचूड़ के दूत की बात सुनकर प्रसन्न होकर भगवान महादेव जी ने कहा, हे बुद्धिमान दूत, मेरी सुखद बात को सुनो। तुम मुझसे ये विचार कर विवाद के बिना ये कह देना, सब धर्मों को जानने वाले संसार के पिता ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि थे। उनके पुत्र कश्यप थे। उन्हें दक्ष ने प्रेम से अपनी 13 कन्याएं दी। उनमें एक धनु नाम की कन्या थी जो कश्यप के सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। धनु के 4 पुत्र दानव अपने तेज से प्रकाशित थे। उनमें एक विप्रचिति था जो महान बली तथा पराक्रमी था। उसका पुत्र दानवेंद्र दंभ महान, बुद्धिमान तथा धार्मिक था। तुम उसके पुत्र दानवेंद्र धर्मात्मा तथा श्रेष्ठ हो। तुम पहले जन्म में गोप थे और धर्मात्मा थे। इस समय राधा के शाप देने से दानेश्वर हो गए हो। तुम दानव योनि में आ गए हो। वास्तव में तुम दानव नहीं हो। अपने पूर्व जन्मों के समाचार को जानकर देवताओं से वैर करना छोड़ दो। उनके साथ वैर मत करो। अपने पद का सादर भोग कर विचार कर विकार युक्त राज्य का विस्तार मत करो। हे दानव, मेरे साथ प्रेम रखकर देवताओं को राज्य दे दो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो, देवता अपने पदों में रहें। प्राणियों तथा देवताओं से विरोध करके क्या होगा? कश्यप के वंश में उत्पन्न सभी कुलीन तथा शुद्ध कर्म वाले हैं। जितने भी ब्रह्मा हत्या आदि पाप हैं, वे सब जातीय द्रोह से उत्पन्न पाप की तुलना में कुछ नहीं है। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार श्रुति, स्मृति, सम्मत, बहुत सी अच्छी बातें तथा उत्तम ज्ञान शिवजी ने उसे समझाया। शंखचूड़ द्वारा सिखाया हुआ तर्क को समझने वाला वह दूत होनहार से विवश होकर विनम्र शब्दों में कहने लगा। दूत ने कहा, हे देव, आपने जो कहा वह स्वर था ठीक है, फिर भी कुछ सत्य और यथार्थ मेरे वचन को सुनिए। आपने अभी कहा कि जाति द्रोह करना बहुत बड़ा पाप है। तो हे प्रभु, क्या ये बात केवल असुरों के लिए ही है, देवताओं के लिए नहीं है? यदि ये सबके लिए है तो मैं विचार कर कहता हूँ, तो आज इसका निर्णय सुनाइए, जिससे संदेह दूर हो। हे महेश्वर, प्रलय काल में समुद्र के बीच विष्णु ने मधु कैटभ दैत्यों का सिर क्यों काटा? हे गिरीश, आपने देवताओं के पक्ष से त्रिपुरासुर को युद्ध भूमि में भस्म क्यों किया? बलि का सर्वस्व लेकर उसे पाताल क्यों भेजा? सुतल आदि लोगों का उद्धार करने के लिए वहां गदाधार क्यों स्थित है? भाई के साथ हिरण्याक्ष को देवताओं ने क्यों मारा? शुंभ आदि असुरों को देवताओं ने क्यों मारा? प्राचीन काल में समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत देवताओं ने क्यों पी लिया? कष्ट हमने उठाया, उसका लाभ देवताओं को मिला। काल परमात्मा का ये क्रीड़ा पात्र है। वह जब जिसे देता है तब वह उसका फल भोगता है। देव दानवों का ये वैर सदा किसी कारण से होता है। जय पराजय कर्म से काल के अधीन है। देव दानवों के वैर में जगत स्वामी आपका बीच में आना अव्यर्थ है, क्योंकि वैर संबंधियों का ही अच्छा लगता है। आप तो सुर असुर सबके स्वामी हैं। यह आपके लिए लज्जा की बात है कि आप हमसे होड़ लगा रहे हैं।
क्योंकि जीतने पर अधिक यश और हारने पर अपयश होना, ये दोनों ही आपके लिए विपरीत है। आप मन से सोचिए। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर शिव जी ने हंसकर यथोचित मधुर वचन दानेश्वर से कहे। शिव जी ने कहा, मैं भक्तों के अधीन हूँ, कभी भी स्वतंत्र नहीं हूँ, उन्हीं की इच्छा से कार्य करता हूँ, मैं पक्षपाती नहीं हूँ। पहले ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर विष्णु जी का प्रलय समुद्र में मधु कैटम के साथ युद्ध हुआ था। देवताओं की प्रार्थना से ही भक्त हितकारी विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया। मैंने भी त्रिपुरासुर के साथ युद्ध तथा उसे भस्म करना, ये सब देवताओं की प्रार्थना से ही किया। सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता देवी ने देवताओं की प्रार्थना से शुभ आदि से युद्ध कर उन्हें मारा। आज भी सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा विष्णु मेरी शरण में आए। हे दूत, ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थनाओं से देवताओं का स्वामी मैं युद्ध के लिए आया हूँ। तुम श्री कृष्ण के पार्षदों में श्रेष्ठ हो। अभी तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें तुम्हारे समान धर्मात्मा कोई नहीं था। हे राजन, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में क्या लज्जा है। मुझ शिव को उन देवताओं ने अपने कार्य के लिए नम्रता से भेजा है। तुम जाओ, शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, उसे जैसा अच्छा लगे करे, मैं तो देव कार्य को करता हूँ। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए और शंखचूड़ का दूत उठकर अपने स्वामी के पास चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव दूत संवाद नामक 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।